Hello everyone. Today we will discuss about solubility of gases in liquid. Dear student, आज हम लोग गैसेस की solubility liquid में कैसे डिपेंड करती है वो बताएंगे. So our heading is solubility of gases in liquids. चलिए अब इसमें देखते हैं. इसके दो फैक्टर होते हैं. इसमें आपके दो फैक्टर, देयर आर टू फैक्टर. टू फैक्टर्स है जिसमें से पहला फैक्टर है आपका टेम्परेचर. ठीक है, अब बात होती है टेम्परेचर की कि टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है. देखिए स्टूडेंट, टेम्परेचर अगर हम लोग गैस का इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है, गैस का टेम्परेचर हमने इंक्रीज़ किया तो जो सॉल्युबिलिटी हो जाएगी इसकी लिक्विड में वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाती है. सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी. ठीक है, ये पहला हो गया. अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं गैस का तो सॉल्युबिलिटी जो है इसके लिक्विड में डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि वेपराइज्ड हो जाता है. ठीक है तो वी कैन से दी solubility of most of the gases, मतलब ज़्यादातर गैसें क्या होते हैं इन लिक्विड्स डिक्रीज हो जाएंगे, डिक्रीजेस विथ इंक्रीजेस द टेम्परेचर. ठीक है, इतनी बात हो गई. इसमें क्या हुआ, अगर आप लिक्विड का टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं तो अगर हम लिक्विड का जब गैस का हम टेम्परेचर क्या कर रहे हैं इंक्रीज कर रहे हैं गैस का, तो क्या हो जाएगा, लिक्विड का सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगा. ठीक है ना, ये बात हो गई. अब देखिए इसमें एक फैक्ट आता है, जो एक्वाटिक एनिमल होते हैं. एक्वाटिक एनिमल क्या होते हैं, कोल्ड वाटर में रहना ज़्यादा कंफर्टेबल होता है उनके लिए. लेकिन यही वार्म वाटर हो जाएगा, ठीक है, गर्म वाटर हो जाएगा तो उसमें उनकी क्या रहेगी, दिक्कत हो जाती है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब गर्म हो जाता है वाटर या वार्म हो जाता है तो उसमें ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा हो जाती है जो कि दिक्कत करती है. तो आप लिख सकते हैं एक्वाटिक एनिमल्स फील कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर. ठीक है, जो हमारे एक्वाटिक एनिमल हैं ये क्या होते हैं, ये कोल्ड वाटर में जो है कंफर्ट से रहते हैं, आसानी से जो है इनको दिक्कत नहीं होती. बट अगर हम वार्म ले लें एज कंपेयर्ड टू वार्म वाटर, जब आपका वाटर क्या हो गया, वार्म वाटर, तो इनकी जो है जो लिविंग होती है वो अनकंफर्टेबल हो जाती है. ऐसा इसलिए होता है बिकॉज ऑफ मोर सॉल्युबिलिटी ऑफ O2 इन वाटर. ऐसा हो गया बेटा. ये देखिए एक्वाटिक जो एनिमल होते हैं ये कंफर्ट में रहते हैं. ठीक है, कंफर्ट में तब रहते हैं जब ये वाटर कोल्ड रहता है. बट जब वार्म हो जाता है तो वो थोड़ा दिक्कत होती है उनको. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है. ठीक है ना. चलिए आगे देखते हैं. सेकंड, प्रेशर.
प्रेशर पे कैसे डिपेंड करता है। देखिए जो प्रेशर है, जहाँ तक प्रेशर की डिपेंडेंसिटी की बात होती है, ये इसमें एक लॉ आता है, हेनरी लॉ, ठीक है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देन वी कैन राइट दिस, द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द solubility of the gas in the liquid is given by, कौन है, हेनरी लॉ, एक है हेनरी लॉ, ठीक है। देखिए जो प्रेशर जो सॉल्युबिलिटी पर प्रेशर जो इफेक्ट दिखाएगा, उसके लिए हम कौन सा यूज़ करेंगे लॉ, हेनरी लॉ का यूज़ करेंगे। अब बात करते हैं व्हाट इज़ हेनरी लॉ। हेनरी लॉ देख लेते हैं। देखिए बेटा, हेनरी लॉ में क्या होता है, ये क्या होगा, डायरेक्ट जो अपना गैस है वो क्या होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। किसके प्रोपोर्शनल होगा, प्रेशर के। तो हमारे सीधा सीधा कहने का मतलब ये होता है, जो अपना गैस है, एक गैस की सॉल्युबिलिटी प्रेशर के प्रोपोर्शनल होती है। सो वी कैन से दैट द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, ठीक है, ये हो गया। सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इट स्टेट्स that the solubility of gas in liquid is directly proportional to the pressure of the gas over the solution at a constant temperature। दिस इज हेनरी लॉ। हेनरी लॉ में क्या होता है, जो आपके गैस की सॉल्युबिलिटी होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, किसके प्रोपोर्शनल होगी, प्रेशर के, ठीक है। वो भी एक कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब हम टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज नहीं करेंगे, फिक्स रखेंगे। सो अगर हम मान लें कि जो हमारा गैस है, ये गैस का जो मास है m मान लेते हैं, ठीक है, गैस का मास हम m मान ले रहे हैं, और इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, कोई सॉल्वेंट है, ठीक है, उस सॉल्वेंट में हम लोग सॉल्यूट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में जो हमारा प्रेशर होगा, ठीक है, वो m और p दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। सो if m is the mass of the gas dissolved per unit volume of the solvent, and P is the pressure of the gas in equilibrium with the solution, ठीक है। ये चीज़ हमने कह दिया कि जो अपना m है, m क्या है, मास हो गया गैस का, इसको डिसॉल्व कर रहे हैं, किस में कर रहे हैं, सॉल्वेंट में, और इस कंडीशन में प्रेशर p है। देन वी कैन राइट दिस m इज प्रोपोर्शनल p इज प्रेशर एंड m इज क्या हो जाएगा, मास।
ठीक है। अब यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है दैट इज के, तो m इज इक्वल टू के पी। के आपका क्या है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, के इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हो गया। ठीक है, ये नॉर्मल टर्म में था, मास और प्रेशर के टर्म में। बट अगर यही हम मोल फ्रैक्शन के टर्म में दिखाएंगे तो अब यहाँ हम मोल फ्रैक्शन कर देंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन अ सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। ठीक है ना। तो अब देखते हैं, अगर हमारे पास अगर हम मास की जगह मोल फ्रैक्शन दिखाएं तो इसको कैसे दिखाएंगे। if we use मोल फ्रैक्शन, अगर हम लोग मोल फ्रैक्शन का यूज करें ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन एज अ मेजर ऑफ its solubility, then the law can be state as। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, मोल फ्रैक्शन का यूज कर रहे हैं गैस का। ठीक है, और ये कैसे सॉल्युबिलिटी पर डिपेंड करता है वो अब देखते हैं। तो द मोल फ्रैक्शन the mole fraction of the gas in a solution is proportional to the potential pressure or partial pressure, potential pressure of the gas। इसमें बेटा सीधा सिंपल लॉजिक है कि जो गैस का मोल फ्रैक्शन है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, पार्शियल और पोटेंशियल प्रेशर के। अगर हम मान ले रहे हैं कि मोल फ्रैक्शन x है तो x इज प्रोपोर्शनल p एंड x इज इक्वल टू के एच इंटू पी, जहाँ आपका के एच क्या है, हेनरी कांस्टेंट हो जाएगा, हेनरी प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो बेटा ये हो गया हेनरी लॉ। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।